अब्राहा। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये उस जमाने की बात है जब यमन के इलाके पर अब्राहा नामी हाकिम की हुकूमत थी। अब्राहा एक ताकतवर और मगरूर शख्स था। इसके पास लश्कर, हाथी, दौलत और दुनियावी जाहो जल्लाल सब कुछ था। लेकिन इसके दिल में एक जिद और ख्वाहिश जाग उठी थी जो तारीख में हमेशा के लिए उसके नाम के साथ रुसवाई बनकर रह गई। अब्राहा ने देखा कि अरब के लोग दूर दूर से खाना काबा का तवाफ करने के लिए मक्का आते हैं। यमन की दौलतमंद सरजमीन होने के बावजूद लोग वहां के गिरजाघरों या बाजारों को कोई खास अहमियत नहीं देते थे, बल्कि उनकी नजरें सिर्फ मक्का की उस बाबरकत सरजमीन पर टिकी रहती थीं जहां खाना काबा वाक़ था। ये बात अब्राहा के गरूर को बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसने सोचा, अगर खाना काबा की बजाय मेरे मुल्क आए, मेरे गिरजाघर को देखें और मेरी जमीन को अपनी इबादत की जगह बनाएं, तो मेरा नाम दुनिया में फैल जाएगा। इसी जिद के तहत अब्राहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक निहायत शानदार और अजीम गिरजाघर तामीर कराया। इस गिरजाघर को इतना खूबसूरत बनाया गया कि इसके सतून चमकते हुए संगे मरमर के थे। दरवाजों पर सोने और चांदी की तह चढ़ाई गई थी। अब्राहा का ख्याल था कि जब लोग इस इमारत को देखेंगे तो खाना काबा को भूल जाएंगे और सिर्फ इसकी तरफ रुख करेंगे। मगर इसके ये ख्वाब उस वक्त टूट गए थे जब अरब के कबीले ने इसके गिरजाघर को तौबा के लायक ही ना समझा, बल्कि कुछ लोगों ने इस गिरजाघर की बेअदबी भी की थी, जिससे अब्राहा का दिल गुस्से से भर गया। अब्राहा ने कसम खा ली, मैं खाना काबा को जमीन से मिटा दूंगा। मैं अपनी फौज और अपने अजीम हाथियों के साथ मक्का जाऊंगा और इस घर को गिराकर लोगों को मजबूर करूंगा कि मेरी बनाई हुई इबादत गाह की तरफ आएं। ये फैसला इसकी तबाही की तरफ पहला कदम था। इसने अपनी फौज को जमा किया, जंगी हाथी तैयार करवाए और एक बड़े लश्कर के साथ मक्का की जानिब रवाना हुआ। इस जमाने में हाथी आम अरब में देखे भी नहीं जाते थे। जब लोगों ने खबर सुनी कि अब्राहा के लश्कर में कई बड़े बड़े हाथी शामिल हैं, तो खौफ और हैरत ने उनके दिलों को घेर लिया। अरब के कबाइल में खुलबली मच गई, मगर खाना काबा के रब ने तो अपने घर की हिफाजत का वादा फरमाया था। ये सफर जल्द ही तारीख का सबसे हैरानकुन वाकया बनने वाला था। आइए आगे चलते हैं। अब्राहा अपनी जिद और गरूर में डूबा हुआ था। इसने यमन से एक ऐसा लश्कर तैयार किया जिसकी मिसाल उस वक्त के अरब में नहीं मिलती थी। फौजियों की सफ़ें लंबी थीं, जरहें चमक रही थी, नेज़े बुलंद थे और तलवारें सूरज की रोशनी में बिजली की तरह चमक रही थीं। मगर सबसे ज्यादा दहशत अंगेज मंजर वो अजीम शान हाथी थे जिन्हें जंग के लिए तैयार किया गया था। इनमें एक हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर था, जिसे महमूद कहा जाता था। यही हाथी खाना काबा को गिराने के लिए आगे बढ़ाया जाना था। जब अब्राहा का लश्कर अरब की तरफ रवाना हुआ तो कबाइल में खलबली मच गई। किसी के पास इतनी ताकत ना थी कि वो इस बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकें, लेकिन हैरान थे कि आखिर ये कौन सा हाकिम है जो इतने बड़े जानवरों और फौजियों के साथ खाना काबा की बेहुरमती करने आया है। मगर उस कमबख्त को क्या खबर थी कि अल्लाह का घर हमेशा के लिए इबादतगाह रहेगा, चाहे जितने बड़े भी बादशाह क्यों ना आ जाएं। रास्ते में अब्राहा ने कई कबाइल को जेर किया। जो कबीला उसके सामने आया उसके घरों को उजाड़ दिया गया और लोग तो कैदी बना लिए गए थे या फिर खौफ के मारे भाग खड़े हुए थे। कोई इसके सामने खड़ा ना हो सका। लेकिन जब अब्राहा ताइफ के करीब पहुंचा तो वहां के एक कबीले ने सोचा कि हम इसके साथ ताउन करें तो शायद वो हमें नुकसान न पहुंचाए। इस कबीले ने अब्राहा को एक आदमी दिया जिसने उसकी रहनुमाई की कि खाना काबा कहाँ वाक़ है। अब्राहा और उसका लश्कर उसी रहनुमाई के साथ मक्का की जानिब बढ़ा। इसी दौरान अब्राहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मक्का के करीब पहुंचकर अहले मक्का के माल मवेशी पर कब्जा कर लिया जाए ताकि लोग खौफजदा होकर इसके सामने हथियार डाल दें। चुनाचे अब्राहा के सिपाहियों ने कुरैश के बहुत से ऊंट और बकरियां छीन ली और इन ऊंटों में से कुछ ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे जो इस वक्त कुरैश के सरदार थे। अब्राहा को यकीन था कि अहले मक्का डर कर खाना काबा की हिफाजत से दस्तबरदार हो जाएंगे, मगर इसको ये अंदाजा ना था कि खाना काबा का रब खुद अपने घर का मुहाफिज है। इधर अहले मक्का सख्त परेशानी में मुब्तला थे। वो जानते थे कि अब्राहा का लश्कर उनसे कई गुना ताकतवर है। ना उनके पास हाथी थे ना इतने सिपाही, लेकिन उनका ईमान था कि यह अल्लाह का घर है और अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा।
इसी कशमकश के दौरान अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग सरदार थे, उन्होंने फैसला किया कि वो अब्राहा से जाकर बात करेंगे। वो उसके खैमे में पहुंचे और बड़े वकार के साथ उससे मुलाकात की तो उसके रोब दबदबे से मुतासिर हुआ। लेकिन उस वक्त एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि कहा, मेरे ऊंट वापस करो क्योंकि वो मेरा माल है। ये सुनकर अब्राहा हैरान हुआ और तंजिया अंदाज में कहने लगा, मैं खाना काबा को गिराने आया हूँ, जो तुम्हारे दीन और तुम्हारी इज्जत का मरकज है, और तुम मुझसे इसके बारे में कुछ नहीं कहते बल्कि अपने ऊँटों का जिक्र करते हो। आपने पूरे पुरअज़म लहजे में जवाब दिया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए उनकी हिफाजत की फिक्र मुझे है, लेकिन खाना काबा का एक रब है और वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे। ये जुमला तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब की बात को सुनकर उसके ऊँट वापस कर दिए, मगर अपने इरादे से पीछे ना हटा। इसने ऐलान किया, कल सुबह हम खाना काबा को गिरा देंगे। रात मक्का की फिजा पर एक अजीब सा सकूत था। लोग खौफजदा थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में गए और अल्लाह से दुआ की और अपनी कौम को पहाड़ों और वादियों में पनाह लेने का हुक्म दिया। अब सुबह होने वाली थी और अब्राहा का लश्कर खाना काबा पर हमला करने को तैयार खड़ा था। सुबह की रोशनी फैलने लगी। पहाड़ों और वादियों में छुपे हुए मक्का के लोग घबराहट में खामोश बैठे थे। उनकी नजरें खाना काबा पर थीं और दिल अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि वो अपने घर की हिफाजत फरमाए। दूसरी तरफ अब्राहा का लश्कर पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। सिपाही जर पहने हुए थे और तैयार थे, नेज़े और तलवारें हाथों में पकड़े हुए। सबसे आगे वो अजीम हाथी महमूद खड़ा था, जिसे खाना काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया जाता था। अब्राहा ने अपने तख्त पर बैठकर गरूर से कहा, आज खाना काबा जमीन से मिट जाएगा और लोग सिर्फ मेरे गिरजाघर की तरफ आएंगे। लेकिन तकदीर तो कुछ और ही लिख चुकी थी। जब हाथी को खाना काबा की तरफ सिम्मत में बढ़ाया गया तो वो जमीन पर बैठ गया। सिपाहियों ने जोर लगाकर उसको खड़ा करने की कोशिश की और उस पर जर भी लगाई, नेज़े भी चुभाए, लेकिन हाथी आगे न बढ़ा। हैरत अंगेज बात यह थी कि जब उसे किसी और सिम्मत मोड़ते तो वो फौरन उठ खड़ा होता और चलने लगता, मगर जैसे ही मक्का और खाना काबा की तरफ बढ़ाया जाता तो वो जम जाता और बैठ जाता। ये मंजर सिपाहियों के लिए अजीब था। अचानक फिजा में एक गैर मामूली मंजर पेश आया। आसमान पर काले बादलों की तरह कुछ छा गया था। करीब से देखा गया तो वो परिंदों के गौल थे। ये आम परिंदे न थे बल्कि छोटे छोटे अबाबील थे, जो हजारों की तादाद में आसमान से उतर रहे थे। हर परिंदे की चोंच में और पंजों में छोटे छोटे कंकरियां थी, लेकिन वो कंकर आम कंकर ना थे, ये अल्लाह के अजाब के तीर थे। अबाबील ऊपर से परवाज करते हुए आते और अब्राहा के लश्कर पर कंकरियां बरसाते। जब वो कंकरियां किसी सिपाही या हाथी पर गिरते तो उसके जिस्म को काट कर निकल जाते, गोया गोश्त और हड्डियां राख की तरह बिखर गई हों। बड़े बड़े हाथी चीखने लगे और जमीन पर गिरने लगे। सिपाही इधर उधर भागने लगे, मगर आसमान से उतरने वाले परिंदे उनका पीछा करते और हर एक पर अजाब के पत्थर बरसाते। कुछ ही देर में अजीम लश्कर, जो कि गरूर में था, मक्का को रोनने आया था, खाना काबा को राख बनाने आया था, मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो निस्तो नाबूद हो गया। उनकी तलवारें न हाथी न सिपाही कुछ काम न आ सके। खुद अब्राहा भी इस अजाब की लपेट में आ गया। इसके जिस्म पर कंकरियां लगीं और वो बिगड़ने लगा और वो बदतरीन हालत में अपने मुल्क वापस भागा, मगर वहां पहुंचने से पहले ही जिल्लत और दर्दनाक अजाब में उसकी मौत आ गई। अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद की और ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसके हुक्म के आगे कुछ नहीं कर सकती। ये वाकया अहले अरब की आंखों के सामने हुआ ताकि उनके दिलों में खाना काबा की अजमत और अल्लाह की कुदरत अजीज हो। कहा जाता है कि इसी साल अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आमुल फील, ये वही साल था। गोया अल्लाह ने अपने नबी के आने से पहले ही दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अब वक्त करीब है कि इसकी रहमत और हिदायत का सूरज तलू हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत अल्लाह के एक इशारे पर गरूर और तकब्बुर की कोई हैसियत नहीं, सब मिट जाती हैं। जो ईमान पर डट जाए और वो मरकर भी जिंदा रहता है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। तो अब्राहा का किस्सा आपको कैसा लगा?
ऐसी मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।